नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एवरीडे जीके स्टोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 नवंबर 2025। 15 नवंबर 2025 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स करवाने जा रहे हैं, तो फटाफट हमारे सेशन से जुड़िए और दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और इस वीडियो को पूरी देखने के बाद एक बार पुनः पीडीएफ से सेट लगा लीजिए। देखिए, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। वर्तमान समय में सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक टारगेट बनाइए। वैसे पढ़ना नहीं है, एक दिन में ज़्यादा पढ़ लिए एक दिन कम पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं करना है। एक टारगेट बनाइए और उस टारगेट के साथ डेली आप कम से कम 10 प्रश्न याद करते जाइए। यदि आप 10 प्रश्न रेगुलर याद करते जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि करंट अफेयर्स में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। निश्चित रूप से आपको ये सफलता दिलाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सहवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना और ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल जेमिनी के एआई ट्विटर के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, इसमें एआई आता है, फॉर्म है। एआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस। इसको भी ध्यान में रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल कैसे होगा? आर्टिफिशियल ए आर टी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको ध्यान में याद रखिएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में किस केंद्रीय मंत्री ने सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान और ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी है कोलकाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी ईरान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण अपने भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश
ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी झारखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन सी है आईडीबीआई बैंक और ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 नवंबर, ऑप्शन बी 9 नवंबर और ऑप्शन सी 8 नवंबर और ऑप्शन डी है 7 नवंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 नवंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुश अप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए रोहतास चौधरी, ऑप्शन बी है विवेक गुप्ता, ऑप्शन सी विश्वजीत राय, ऑप्शन डी राहुल महाजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास चौधरी। दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये वीवीए प्रश्न है, ये पूछेगा ही पूछेगा, निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछने वाला है। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न जो है ये दिवस के ऊपर निर्धारित है, यानी नवंबर माह में जितने भी दिवस हैं 1 तारीख से लेकर के यानी 1 तारीख से 13 तारीख के तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो है 1 नवंबर है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को आप विश्व शाकाहारी दिवस और केरल का स्थापना दिवस, कर्नाटक का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यानी आप 5 स्टेट का जो है स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। स्टेट है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये 5 स्टेट का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है 1 नवंबर को। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। 6 नवंबर का बात किया जाए तो 6 नवंबर को जो है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यदि 7 नवंबर को पूछिएगा तो 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। चलते हैं 8 नवंबर पर। 8 नवंबर को यदि पूछा जाए कि 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। अगला है 9 नवंबर। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। ध्यान में रखिएगा, 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला है 10 नवंबर। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस। अगला है 11 नवंबर। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला है 12 नवंबर। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 13 नवंबर का बात किया जाए तो 13 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को याद रखिएगा, विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस।
और 14 नवंबर को भी ध्यान में रखिएगा, बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि यह सेशन कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।